हर हर महादेव साथियों। आज का विषय है गृह मंत्री जी से महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी के लिए सुरक्षा की मांग। कल आपने देखा ही है कि करनी सेना के जो अध्यक्ष थे सुखदेव सिंह जी, दिन दहाड़े कैसे उनकी हत्या कर दी गई। और उससे पहले कई घटनाएं हो चुकी है, कईयों का सर तन से जुदा हो चुका है। और इस्लाम के जो मानने वाले जिहादी हैं, वो तो छोटी-छोटी बात पर सर तन से जुदा कर देते हैं। आप जानते हैं? वैसे में महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज, जो इस्लाम पर खुलकर हमेशा बोलते नज़र आते हैं और हमेशा खुलकर इन्होंने बोला है। जहाँ तक कि आज तक किसी ने भी वैसी टिप्पणी न की होगी, वैसी टिप्पणी महामंडलेश्वर यति जी नज़र आते हैं करते हुए। कैसे कमलेश तिवारी जी की हत्या हो गई थी, वो भी आपको याद है। तो इस परिस्थिति में महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी को सुरक्षा क्यों नहीं मिली? हाँ है, एक दो पुलिस वाले से क्या सुरक्षा होगी? आप तो मंदिर से निकलने भी नहीं देते हैं महामंडलेश्वर जी को। कहते हैं कि जान का खतरा है, आप नहीं जा सकते, तो उनकी सुरक्षा बढ़ाइए ना आप। आप उनके मंदिर को तो बर्बाद नहीं करेंगे ना। मंदिर कब चलेगी? जब वो दान मिलेगा। दान कब मिलेगा? जब वो मांगेंगे किसी से, बाहर जाएंगे। मंदिर दान पर ही चलता है। और छोटी मोटी मंदिर तो है नहीं कि काम चल जाएगा कैसे भी। तो स्वाभाविक है कि महामंडलेश्वर जी बाहर निकलेंगे दान के लिए, मांगेंगे कहीं ना कहीं। और अभी हाल ही में 27 वर्षीय यज्ञ उन्होंने जो ठाना है, और उसमें एक घोषणा हुई थी कि 108 दिनों की भिक्षा यात्रा भी की जाएगी। हो सकता है उसमें महामंडलेश्वर यति जी भी शामिल हों। और यति जी कभी किसी जिहादियों से डरे नहीं हैं। जो उनका काम है वो करते रहते हैं। इस्लाम पर बोलते रहते हैं, माँ और महादेव की के लिए हमेशा यज्ञ करते रहते हैं। तो ऐसे में महामंडलेश्वर जी को कोई सुरक्षा ना देना, ये कैसी बात हो गई? इस तरह से किसी को जान की खतरा है और आप किसी तरह की सुरक्षा नहीं दे रहे हैं। आप कहते हैं कि आप हिंदूवादी सरकार हैं, हिंदू के लिए करते हैं। करते तो सबके लिए ही आप, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हिंदू सम्राट कहे जाते हैं, फिर हिंदू के लिए जो बोल रहा है, हिंदू के लिए जो लड़ रहा है, हमेशा से बोल रहे हैं, उन्हें सुरक्षा क्यों नहीं मिली अभी तक? जब एक करनी सेना की अध्यक्ष जो है सुखदेव सिंह जी की हत्या हो सकती है, दिन दहाड़े गोली मारी जा सकती है, उन्होंने भी सुरक्षा की मांग की थी, नहीं दी आपने। कई लोगों की जान चली गई लेकिन आपने सुरक्षा नहीं दिया। अब ऐसे में अभी तक आप नहीं दे रहे हैं महामंडलेश्वर यति जी की सुरक्षा, तो ये आपकी लापरवाही है। जानबूझकर जो हिंदूवादी लोग हैं, जो हिंदुओं की रक्षा के लिए हमेशा बोलते आए, अब जानबूझकर आप उनकी हत्या करवा रहे हैं। मतलब साफ बनता है, आप नहीं देते हैं सुरक्षा तो कोई ना कोई तो इस तरह का घटना करेगा ही। अब हरिद्वार में 1 सप्ताह का यति शिष्यों द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है, इसलिए कि गृह मंत्री जी को वो सौंपेंगे और मांग करेंगे। 1 सप्ताह के लिए ये चलेगी। यति शिष्य दर-दर भटक रहे हैं कि उनके गुरु को सुरक्षा दी जाए, जेड प्लस सुरक्षा दी जाए। क्या हर्ज है? आप एक संत को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं, जिसकी सर की कीमत आज तक दुनिया में किसी की नहीं लगी है, उतनी है। तो आप क्यों नहीं दे सकते सुरक्षा? ये तो आपकी लापरवाही है।
दोस्तों अब मैं कुछ आपको न्यूज़ दिखाता हूँ जिससे आप देखेंगे कि उन कितना उनको खतरा है। ऐसे आप लोग भी अनभिज्ञ नहीं हैं कि खतरा उनको कितना है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, पहले आपको कुछ मैं न्यूज़ का कटिंग दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ केंद्रीय मंत्री के आवास तक पद यात्रा करेंगे यति सन्यासी। ये न्यूज़ में छपा था। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी महाराज को कमलेश तिवारी नहीं बनने देंगे। इस तरह से संत समाज उनके शिष्य बोल रहे हैं और हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। और भी मैं आपको दिखाता हूँ। यति सन्यासियों ने अपने गुरु महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी की सुरक्षा के लिए मिले हठ योगी जी महाराज से उनका समर्थन मिला। वही एक बात और इस न्यूज में देखेंगे कि निरंजनी अखाड़े के जो आचार्य हैं महामंडलेश्वर कैलासानंद जी, उन्होंने यति सन्यासियों को अपने यहाँ बिठा कर रखा और कुछ घंटों बाद उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मिलेंगे। तो सन्यासियों को भी, जो वैसे वैसे संत महात्मा है, उनको भी इस बात पर गंभीरता से ध्यान देनी चाहिए। ये लड़ाई सनातन धर्म के लिए है, सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए है। व्यक्तिगत मनमुटाव हो सकता है, अलग बात है, लेकिन आप भी सनातन को मानने वाले हैं और महामंडलेश्वर यति जी भी सनातन धर्म को मानने वाले हैं, धर्म को मानने वाले हैं। लेकिन आप इस तरह से मजाक करेंगे यति सन्यासियों के साथ, यति शिष्यों के साथ, तो ये गलत बात है आपकी। इस तरह से कैसे सुरक्षा हो पाएगी सनातन धर्म की। अगला न्यूज़ दिखाता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये जो है न्यूज़ इंडिया टीवी की है। इसमें छपी थी, आज से पहले की है। यति नरसिंहानंद को मारने की साजिश, साधु का वेश बनाकर हत्या का संज्ञान। ऐसे संज्ञान तो होते रहते हैं, लगातार होते रहते हैं। अभी हाल ही में आपने सुना होगा, आईएसआईएस के जो आतंकी थे, जिहादी थे, वो भी मंदिर की रेकी की थी उन्हें मारने के लिए। लेकिन पुलिस प्रशासन, सरकार के द्वारा इन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, जो बेहद ही चिंतापूर्ण है। आज तक देखिए दोस्तों, जिनको ज़्यादा ज़रूरत है सुरक्षा बल की, उन्हें दे नहीं रहे हैं लोग, ये सरकार। ऐसे में सनातन धर्म की रक्षा कैसे होगी? कई लोग कहते हैं कि सनातन नहीं, धर्म कहिए। ठीक है, धर्म। ऐसे में धर्म की रक्षा कैसे होगी? और दोस्तों, धर्म की बात ये हुई थी कि सनातन नहीं, धर्म कहिए। एक तो धर्म तो केवल अपना ही है और सबका धर्म ही है। सनातन धर्म ही केवल धर्म है, यानी धर्म केवल एक है, हम हिंदुओं का, और सब तो अधर्मी ही है, समझिए। अब दोस्तों, एक मैं वीडियो सुनाता हूँ जो बहुत ज़्यादा एक समय में वायरल हुआ था। दोस्तों, यह वीडियो देखिए आप, कैसे महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी को गाली देते हुए जिहादी नजर आते हैं। आज से पहले आपने सुना होगा प्रयागराज में जो घटना हुआ था, जो चापट से गला रहता था, जो वो जिहादी, नाम उसका था, नाम भूल रहा हूँ मैं उसका, आप सुनिए उसको। हूँ एक उस दुश्मन इस्लाम जो मुसलमान को गाली दे रहा था, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बरकत से मैं को मारा है। इंशाअल्लाह वो बचेगा नहीं, इंशाअल्लाह वो मरेगा। और यहाँ से फ्रांस तक, पूरी दुनिया तक ये गरीब नवाज के दर का कुत्ता पैगाम दे रहा है कि जिसने हुजूर के खिलाफ बात की है, लब्बैक या रसूल अल्लाह, हम जिएंगे आपके लिए, मरेंगे आपके लिए, इंशाअल्लाह मार देंगे। तो ये ना समझे कि हुकूमत मोदी की है, योगी की है। मुझे ये समझ में नहीं आती है, जिएंगे मरेंगे आपके लिए तो चलिए ठीक है, सबकी इच्छा है कि किसके लिए मारना है, मरे जिए, मुझे नहीं समझ मतलब है। लेकिन किसी को मार देना, ये कौन सी बात हुई? और सरकार, पुलिस प्रशासन अगर एनकाउंटर करती है आजकल,
तो पैर में मारती है, हम तो कहते हैं सर में मारनी चाहिए इन लोगों की। ज़रूरत क्या है इन लोगों की? जो पाकिस्तान का समर्थन करता हो, वो तो सीधी-सी बात है, देशद्रोही है। सीधा एनकाउंटर करनी चाहिए। अभी हाल ही में एक गाज़ियाबाद की एक और खबर, जहाँ हिंदू लड़की से रेप हुआ था, मुसलमानों के द्वारा, मुसलमान जिहादियों के द्वारा। पैर में गोली मारती है पुलिस प्रशासन। उन लोगों की क्या ज़रूरत है? वो भी धर्म पूछकर मुसलमान जो हैं, जिहादी मुसलमान, लड़कियों से बलात्कार करता है। इन लोगों को गोली मार देनी चाहिए सीधी। इन लोगों को जीने का अधिकार ही नहीं है। आप आगे इस वीडियो को सुनिए। नहीं, हमारे दिनों पर राज सिर्फ मुस्तफ़ा जानी रहमत का चलता है। इंशाअल्लाह अंतरीम मारेंगे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ मुसलमानों, अपनी जान माल इज़्ज़त व आबरू हुजूर के लिए कुर्बान कर दो। जिसने वो डासना का बच्चा, कोठे की पैदावार, हरामजादे आ रहे हैं हुजूर दे गुलाम तेनू बताने। इस बात को आप ध्यान से देखिए। ये महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद के लिए अब शब्दों का प्रयोग करते हुए नजर आता है और धमकाता है। ऐ मुसलमानों, अपनी जान माल इज़्ज़त व आबरू हुजूर के लिए कुर्बान कर दो। जिसने वो डासना का बच्चा, कोठे की पैदावार, ना का यहाँ सुनिए। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ मुसलमानों, अपनी जान माल इज़्ज़त व आबरू हुजूर के लिए कुर्बान कर दो। जिसने वो डासना का बच्चा, कोठे की पैदावार, हरामजादे आ रहे हैं हुजूर दे गुलाम तेनू बताने। ऐ मुसलमानों, अपनी जान माल इज़्ज़त व आबरू हुजूर के लिए कुर्बान कर दो। जिसने वो डासना का बच्चा, कोठे की पैदावार, हरामजादे आ रहे हैं हुजूर दे गुलाम। सुना आपने कैसे जिहादियों के निशाने पर शिवशक्ति धाम डासना के पीठाधीश्वर रहते हैं। मैं गृह मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी को सुरक्षा प्रदान कीजिए। ये सनातन धर्म के लिए, अपने धर्म के लिए बहुत ही जरूरी है। हर हर महादेव दोस्तों, हर हर महादेव।